नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के तुलसी घाट पर विश्वविख्यात नागनथैया लीला पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चलें कि काशी के ऐतिहासिक लखा मेले में शुमार तुलसी घाट की नागनथैया मेले की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। मेले में परंपरा अनुसार काशी नरेश के उत्तराधिकारी महाराजा कुंवर अनंत नारायण सिंह अपने पुत्रों के साथ रामनगर दुर्ग से गंगा में बड़े स्टीमर के काफिले में सवार होकर तुलसी घाट पहुंचते हैं। यहां स्टीमर में सवार होकर ही महाराज कुंवर लीला की प्रदक्षिणा कर लीला देखते हैं। इसके तुरंत बाद अस्थायी कदम्ब की डाल से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप यमुना में कूदते हैं, जहां 5 मिनट की लीला को देखने के लिए तुलसी घाट सहित अलग अलग घाटों पर लाखों भक्तों की भीड़ जमा है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक लीला को देखने के लिए मां गंगा में नाव से लेकर बजरों पर सवार होकर हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। इसी लीला को देखने के लिए पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह आते रहे और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए स्वयं उनके पुत्र कुंवर अनंत नारायण सिंह बजरे पर सवार होकर लीला स्थल पर उपस्थित हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तुलसी घाट पर नागनथैया लीला की शुरुआत अपराह्न 3 बजे से हुई है। लीला प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ आज गंगा प्रतीक के रूप में यमुना किनारे कंदुक खेलते हुए गेंद यमुना में चली गई। यमुना में कालिया नाग के रहने के कारण कोई नदी के किनारे भी नहीं जाता था। बाल सखाओं के दबाव में कान्हा शाम 4:40 पर कदम्ब की डाल के ऊपर चढ़कर यमुना में कूद जाते हैं। आप देख सकते हैं तुलसी घाट पर आयोजित लीला में भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते अचानक यमुना में चली गई। कान्हा से उनके सखा यमुना में गेंद वापस लाने की जिद कर रहे हैं। इसके पश्चात कान्हा के पेड़ पर चढ़कर सीधे यमुना में तब्दील हुई गंगा में छलांग लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरे लीला स्थल पर चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष, बांके बिहारी की जयघोष के साथ घंटा, घड़ियाल और डमरुओं के निनाद से पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया है। श्री कृष्ण कालिया मर्दन के पश्चात उसके फन पर सवार होकर बंसी बजाते हुए चारों ओर घूमकर हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को दर्शन देकर उन्हें भाव विवल कर दिया है। आप देख सकते हैं अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ भगवान को उतार रहे हैं। कुंवर अनंत नारायण सिंह अपने परिवार के साथ इस अलौकिक झांकी को देखने के लिए बजरे पर सवार हैं। कालिया के फन पर सवार कन्हैया को लेकर कुशल गोताखोर धीरे धीरे उन्हें लेकर चारों ओर घूमकर भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। इस लीला की प्रासंगिकता गंगा में फैले प्रदूषण को देखते हुए आज और भी ज़्यादा मुफीद हो गई है। ऐसी मान्यता है, जब मथुरा में यमुना का पानी कालिया नाग की वजह से दूषित हो गया था, तब श्री कृष्ण भगवान अपने बाल सखाओं के गेंद खेलते खेलते उसमें कूद गए थे और कालिया नाग मर्दन कर यमुना के जल को शुद्ध कर नगरवासियों के प्राणों की रक्षा की थी। आप देख सकते हैं घाट पर लीला की शुरुआत हो चुकी है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वाराणसी के लखी मेले में शुमार तुलसी घाट की नागनथैया लीला का अपना एक अलग महत्व है। और आप देख सकते हैं घाट के सीढ़ियों पर तिल रखने की जगह नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी लीला स्थल पर पहुंच चुके हैं। कमल पुष्प कार्यालय से कल तक ही नहीं तो सारे ब्रजवासियों को डाल दिया जाएगा। आज को संवाद को हमारे कन्हैया बालकृष्ण बड़े प्रेम से देख रहे थे, सुन रहे थे। पुलिस से निवेदन करूं कि आप देख सकते हैं सुदामा जी कन्हैया से वही गेंद लाने के लिए कह रहे हैं जो यमुना में गई है।
इस जीवंत लीला को देखने के लिए घाटों पर तिल रखने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कुंवर अनंत नारायण सिंह बजरे पर पहुंच चुके हैं और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत हो रहा है। अनंत नारायण सिंह का बजरे पर पदार्पण हो चुका है। आप जिधर भी निगाह घुमाएंगे हर तरफ अपार जनसमूह आपको दिखाई देगा। ऐसा सहयोग रहता है कि प्रतिवर्ष आप लीला का दर्शन जरूर करने आते हैं, क्योंकि ये काशी की और नहीं कहा जा विश्व की ऐसी अप्रतिम लीला है। एक वो विश्वनाथी वाली परिकल्पना को पूरी करती हुई ऐसी लीला है। ये लीला अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती है। इस लीला के साक्षी बनने के लिए हमारे राजा का आबकारी पदार्पण है। इस लीला को देखने के लिए अव्यक्त रूप से नभो मंडल में बड़े बड़े इंद्र इत्यादि देवता भी इस लीला को देखने के लिए उपस्थित रहते हैं। सुबह एकावता सभी लोग पूरे देव स्वरूप से धारण करके इस लीला अब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे कदम की ओर बढ़ रहे हैं। आशीर्वाद लिए हैं हमारे मानसश्री ने, हमारे श्री पुष्कर मिश्र जी ने, जितने भी, और कृपा करके वहाँ भगवान के इस अलौकिक नज़ारे को देखने के लिए आप देख सकते हैं भक्तों में अपार उत्साह है। भगवान श्री धीरे धीरे अब कदम की डाल की ओर बढ़ रहे हैं। घाट पर वृंदावन बिहारी लाल का उद्घोष हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण कदम की डाल पर चढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर सवार हो चुके हैं। अब वे बंसी वादन कर रहे हैं और घूमकर घाट पर उपस्थित भक्तों को इस अलौकिक झांकी को दिखा रहे हैं। आप इसके ठीक नीचे देख सकते हैं कुशल माझी भगवान के कूदने का इंतजार कर रहे हैं। स्वरूप का दर्शन हम लोग करा रहे हैं। भगवान देखिए कितना वाधुंड मंद मुस्कुराते हुए भगवान मुरली बजा रहे हैं। अपने बेटे पर कमर पर लिया है, अपने बेटे पर कमर पर लिया है। या पीछे रहिए भाई साहब। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दिया है और कुशल गोताखोर उन्हें अब कालिया नाग पर स्थापित करेंगे। आप देख सकते हैं डमरुओं के निनाद के साथ इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए लाखों भक्तों का जन समुदाय यहाँ उमड़ पड़ा है। ये कुशल गोताखोर कहें, आप इन्हें माझी कहें, ये लोग भगवान श्री कृष्ण के इस लीला को जीवंत करने के लिए काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण बाहर आ चुके हैं। बस कुछ ही पल में वे कालिया नाग का मर्दन करके अपने भक्तों को इस दुर्लभ दृश्य को दिखाएंगे। भगवान अब कालिया नाग पर सवार हो चुके हैं
जोश के साथ पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया है। महंत जी अब कृष्ण भगवान को माल्यार्पण कर रहे हैं। अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विश्वम्भर नाथ अपनी नाव से महाराज के बजरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महंत जी का स्वागत स्वीकार करते हुए और काशी नरेश का माल्यार्पण करते हुए महंत जी उनके साथ पुष्कर जी भी, उनके पुत्र भी माल्यार्पण कर रहे हैं। कमल पुष्प काले हर से दस्तक ही चाहिए, नहीं तो कार में सारे ब्रजवासियों को डाल दिया जाएगा। इस बात को, इस संवाद को हमारे कन्हैया बालकृष्ण बड़े प्रेम से देख रहे थे, सुन रहे थे। मैं गुनागत पुलिस से निवेदन करूं कि जो भीड़ नहीं करेगा, आराम से डमरू पर अपना काम करेंगे। भगवान कितना सुंदर अपने स्वरूप का दर्शन हम लोग को करा रहे हैं। या पीछे रहिए भाई साहब। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ नागनाथैया लीला का अलौकिक नजारा। क्या कहना चाहेंगे आज की लीला के अवसर पर? अब लीला देखिए, भगवान का कृपा है और भगवान चूंकि विराजमान रहते हैं मूर्ति में, यही मान्यता है। इसमें कहीं इनविटेशन नहीं जाता है, लोग स्वयं आते हैं और ये
प्रचलित है कि आज भगवान का स्वरूप, भगवान कृष्ण का स्वरूप मूर्ति में रहता है, लोग वही दर्शन करने आते हैं। कालीदह का प्रसंग है, नदी में इस तरह का लीला कहीं नहीं होता है। ये एक यूनिक फेस्टिवल है जिसमें भगवान कालीदह में कदम के पेड़ से छलांग लगाते हैं और सबसे विषधर काली नाग को वो उद्वासित करते हैं। ये ध्यान रखिए, मारते नहीं है। तो इसमें पर्यावरण के लिए भी मैसेज है और आप जैसे अपने नदी का जो स्वच्छ जल का स्रोत है उसको आप बचा के रखिए और अगर आपका विषधर से भी मुकाबला हो तो मारिए मत, उसको उसका उचित स्थान दे दीजिए। महाराज जी, माँ गंगा साफ हुई कि नहीं आज? अब आप ये दूसरा प्रकरण उठा रहे हैं और ये देखिए, माँ गंगा का तो ये बहुत ही पुराना प्रश्न है और इनफैक्ट ये शुरू यहीं से हुआ था। लगभग आज हमारे सारे स्वच्छ जल के स्रोत हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं, तो हम लोग को चेतन हो जाना चाहिए क्योंकि गंगा का जल ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी सप्लाई होता है। तो हम जिस दिन सफल होंगे, हम समझते हैं ये बहुत बड़ा काम होगा और ये मैसेज काशी से ही जाएगा। अभी फ़िलहाल रॉ सीवेज जा रहा है और स्थितियां अभी ठीक नहीं है, इसमें बहुत अभी प्रयास करना है, होगा तो सफल भी होंगे। महाराज जी, ये जो लीला है जहाँ पे लाखों की भीड़ रहती है और ये एकता का बहुत बड़ा संदेश भी यहाँ से जाता है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक संदेश आ रहा है कि बटोगे तो कटोगे और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो जाइए। इस संदेश को आप किस रूप में लेते हैं? भाई, ये देश जो है सबका है और जो इस देश में रहते हैं वो इस देश से प्रेम करते हैं, ये तो आप समझ लीजिए। ये बटने कटने की बात तो कुछ है ही नहीं है। आपको सबको इन्वॉल्व करके सबको प्रेम से अपने साथ रखना चाहिए। अब आपके अगर कान से आप अगर पीड़ित हैं तो कान का इलाज करिए, कान काट के कोई थोड़ी ना फेंकता है। तो ऐसा ये एक जो यूनिक फैब्रिक है इसको बचा के रखना चाहिए। थोड़ी बहुत मन में कुछ अपने विसंगतियां होती हैं तो उसको बातचीत करके बहुत सी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो आपको बातचीत का माध्यम हमेशा जारी रखना चाहिए और ये सब आपके लोग हैं, इसमें बटना और छटना क्या है भाई, ये आपके लोग हैं और आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।